तो आदत है सीधी सीधी। कठिन आदमी के साथ कठिन मेहनत करने की बजाय सरल आदमी के साथ कठिन मेहनत कर दी जाए। मतलब मिस्त्री जो 1000 बार मनाने के बाद भी ना माने, तो वही 1000 बार से ज्यादा उनको मना दे जो एक बार में मान जाते हैं। वही उनको 1000 बार मना दे तो कितना बढ़ जाएंगे। ये आदत है, क्या करें। हाँ ठीक है, तो समझ में आ रहा है पीछे पूरी बात। क्या करें हम, हमारी भी कुछ आदत है, और हम आदत बिल्कुल आपके लिए तो नहीं बदल सकते, किसी के लिए नहीं बदल सकते। जो आदत हमारी अच्छी है तो अच्छी है, और हम सोचते हैं कि हमारी सबसे अच्छी आदत है ना, बुरा तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मिस्त्री इसीलिए हम कर्म पे फोकस कर रहे हैं कि अगर कर्म को मानेंगे आप, कर्म पे ध्यान देंगे, तो इस राह पे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उतार दे। हमको मानेंगे, आश्रम को मानेंगे, और कर्म को नहीं मानेंगे तो आप उतर सकते हैं, कभी भी उतर सकते हैं। और जैसे आप उतरे वैसे आपका पैर कटेगा। तो आप कहेंगे लटकाए थे तभी कट गया। क्या करे, लटकाए थे, 4 रास्ता है इस बताए हैं। ये ब्लेड की धार है, गलती करेंगे तो बख्शेगा नहीं। बताइए किसको बख्शता है? जो इस राह पे पूरा चल रहे हैं। किसको गलती करने पर तुरंत सजा नहीं मिलती? साहब आपको भी तो मिलती है ना। हाँ, अब उस जगह अपनी गलती को ना खोजने की बजाय आप हमको खोजे। गुरु जी आप तो कहे थे कुछ नहीं होगा, कैसे हो गया, कांटा कैसे गड़ गया। मतलब अपनी कमियों को ना खोजने की बजाय आप हमें खोजें कि आप तो बोले थे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप बोले थे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, आप बोले थे बीमारी नहीं आनी थी, कैसे आ गई। अगर उस जगह हम ये बात बोल दें कि देखिए कहीं कमी किए होंगे, खोजिए, बिना गलती तो नहीं होगा इस तरह, तो आपको कैसे लगेगा? जैसे जला है ना, उस पर नमक फेंक दो। और यही हम करना नहीं चाहते, बल्कि उस जले पे नमक ना फायदा ही करेगा। हाँ। लेकिन समझ में नहीं आएगा क्योंकि दर्द अथाह होगा ना थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चले तो जले पे नमक लगाने के लिए तैयार हैं, दूसरे के लिए अपने। ठीक है, ठीक है, मदद ये समझ में आ रहा है कि नहीं बात? उदास मत होइएगा, ये सब आपके भले के लिए बताया जा रहा है, ये आपके जीवन की तरक्की के लिए बताया जा रहा है। यकीन मानिए, अगर इस सारी चीजों को अगर आपका कर्म बन गया है, सारी बातें, तो जो आप दर्द झेले हैं ना, वो दर्द आपके बच्चे नहीं झेलेंगे, इस बात की गारंटी रहेगी। जो भी संघर्ष, जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी आप झेले हैं, तो आपकी बची जिंदगी वो और प्लस आपका अगला जन्म वो कभी नहीं झेल लेगा। वो स्वर्ग में जिएगा और हमेशा स्वर्ग में जिएगा। जैसे कहानियों में सुने होंगे ना कि स्वर्ग का राजा कौन? इंद्र, देवराज इंद्र, सुने ना? स्वर्ग के राजा वही है। ठीक है, तो आप देवराज इंद्र से अच्छी जिंदगी नहीं जी, मतलब उनसे कम अच्छी जिंदगी नहीं जिएंगे, उनसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जिएंगे। उनका भी सिंहासन हिलाने कोई न कोई पहुंच गया था, लेकिन आपका सिंहासन हिलाने कोई नहीं पहुंचेगा। अगर आप इस पर सवार रहेंगे तो जान लीजिए कोई नहीं पहुंचेगा। नहीं तो हाँ सर, हिलाने से पहले आपका सिंहासन, आगे हम खड़े रहेंगे। पहले हमको झेलो तो फिर वो हाथ टच करोगे।
बिल्कुल, है ना, कोई नहीं हिला सकता। हम बता रहे हैं अगर आप इस पर पूरा सवार हैं तो आपके जीवन में दुख आने से पहले वो हमें झेलना पड़ेगा। यकीन मानिए, पहले हम सामने खड़े रहेंगे कि दोस्त पहले हमारा सर काटो फिर पीछे जाओ, लेकिन पूरा चलेंगे तब नहीं, हम खुद बदल रहेंगे। आपका कर्म आप लीजिए, क्योंकि हमें मालूम है वो दिन नहीं आएगा। हाँ, अगर आप सवार हैं इस पर पूरी तरीके से तो कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। इसलिए आपको बातों से, कर्म से, विचार से, सोच से, हर तरीके से आपको मजबूत बना रहे हैं, हर तरीके से मजबूत बना रहे हैं, और झिला के भी मजबूत बना रहे हैं। कम झिलाए हैं जब से आप मिले कम झेलना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, वही कह रहे हैं ना, हर तरीके से मजबूत बना, झिलाकर, हर चीज से, हर तरीके से एकदम कठोर मजबूत। ठीक है, आगे बढ़े। ये हुआ कर्म। कर्म से अब दुखी नहीं करना। अगला है सच्चाई। सच से ही आप टिके हैं। पिछली बार बात हुई थी कितने लोग पूरा सच, पूरा झूठ बोलते हैं, तो हमें यकीन है कि पूरा तो कोई नहीं बोलता होगा, थोड़ा बहुत तो सच बोलते होंगे, और उसी सच पे ही आप जिंदा हैं और टिके हैं, और यही सच है। पूरा झूठ बोलने का गुजारा कहीं है ही नहीं। अगर आपका गुजारा कहीं ना कहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप सही जरूर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं। भले आपको ना समझ में आता हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसी सच को, उसी सच्चाई को किशन जी थोड़ा पूरा कर दीजिए। काम मिले या न मिले बोलना सच है। चापलूसी नहीं बतियाना किसी से। मर्द की जुबान देना है। 8 बजे आएंगे तो 8 बजे आएंगे, 12 बजे तक छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, एकदम सत्य। मजदूरी दे या ना दे, बोलना सत्य है, कमाई बढ़ जाएगी कल से। हम अपनी चापलूसी, अपनी होशियारी के कारण, अपनी झूठ के कारण अपनी कमाई घटा लेते। अच्छा, झूठा दुकानदार किसे पसंद है बताइए? अगर आप दुकानदार हैं और झूठा हैं तो आपको कौन पसंद करेगा? है ना? झूठा मिस्त्री, है ना, लापरवाह मिस्त्री किसे पसंद है बोलिए? और अगर आप लापरवाह हैं, आप झूठा हैं, तो आपको कौन पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। और अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो आपको कोई छोड़ेगा नहीं। जैसे मिस्त्री हैं, इनको कोई नहीं छोड़ता सर। मतलब जो भी मिस्त्री बोल रहे थे, इनको कोई छोड़ता नहीं। कहीं भी काम लगाना हो, बिना खाली है पहले इन्हीं को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अपना काम, अपन किसी का घर बनाएंगे तो अपना समझ के बनाते हैं, ईमानदारी से। कोई बात नहीं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। दिहाड़ी देना तुम्हारा काम है। कम दोगे तुम भोगोगे, ज्यादा दोगे तो तुम पाओगे। जो भी करोगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन हमारा कर्म तुमसे नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा, मिलेगा जरूर। ठीक है, तो इस तरीके से करिए। कोई भी काम अगर आप करते हैं। अच्छा, खराब पति किसे पसंद है? झूठा पति। तो अगर आप झूठा है तो आपको कौन पसंद करेगा? और झूठा पत्नी किसे पसंद है? लालची, स्वार्थी, ऐसा किसी को नहीं पसंद। तो अगर आप हैं तो कैसे पसंद करेंगे? ठीक है। और आप एक दूसरे को पसंद कैसे करवाते हैं? दंड पिंड करके। इसे मत करिए, इसे करिए, ये असली दंड पिंड है। ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये करिए, दुनिया की हर ताकत आपको पसंद करेगी, कोई रोक नहीं सकता अगर इसे मेंटेन किए हैं तो।
ठीक है, और इसे कितना अच्छा किए हैं ना, और नहीं दंड पेंट कितना अच्छा किए और इसे अच्छा नहीं किए, तो शुरुआत में पसंद तो हो जाएंगे लेकिन बाद में नरको भोगेंगे, छोड़ने और छुड़ाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये ध्यान देना है जरूर। अगला है भलाई। बस भलाई पे पूरी तरीके से फोकस कर दीजिए, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ, फिर देखिए क्या होता है। और हम तो कहेंगे यही बात कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं इसी राह पे उनको चलवा दीजिए, बस स्वयं चलिए और लोगों को चलवा दीजिए, ये राह पकड़वा दीजिए। इससे बड़ा उपकार उनके जीवन में आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता कि आपके वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए, या जैसे आपकी जिंदगी बदली है कि नहीं बदली, बदली है। तो जिनकी वजह से आपके जीवन में ओझाई बंद हुई, दवाई बंद हुई, टेंशन बंद हुआ, झगड़ा बंद हुआ, सुकून आ गया, तो क्या आप उनका नाम लेते हैं कि नहीं? एक आध बात जरूर है सोचते हो, तो वही तो सोच ही तो शक्ति है कि अगर उनका चेहरा आपके दिमाग में याद आता है, उनका चेहरा आपके दिल में तस्वीर उनके चेहरा की बनती है, तो समझिए आपकी खुशी वो ले लिए। हाँ सर, ये तरंगों की तरह चलती है, ये खुशी तरंगों की तरह चलती है। जैसे हम आपको सोचे आपका फोन आ जाए, हम आपका सोचे आप आ जाएं, इस तरह तो नजारा देखे हैं। उसी तरीके से ये जिनके मतलब आपके द्वारा जिनके जीवन में खुशियां आई हुई, ठीक है, वो आपको जरूर याद करेंगे, ये कोई रोक नहीं सकता। शायद आप पार्टनर में बिजनेस करें तो पैसा देने के लिए वो झूठ बोल सके, पैसा वो छुपा ले, लेकिन खुशियां वो अपनी नहीं छुपा सकते, और उस खुशी का आधा हिस्सा बनने से आपको नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके बस में नहीं है, ये प्रकृति के बस में है, ये प्रकृति का कानून है। यहां पे ऐसा नहीं होता रिश्वत वाला, यहां पे साफ साफ जो किया है उसी को मिलेगा। यहां पे किसी का हक, किसी का कर्म और हक कोई और नहीं ले सकता, इनके भी कानून में नहीं ले सकते, लेकिन पकड़े जाए तगड़ी सजा है, लेकिन होशियारी लोग कर जाते हैं। हाँ, लिखने में कसर नहीं की है, लेकिन क्या करते हैं लोग, दिमागी ज्यादा हो गए हैं, वो होशियारी डबल के चक्कर में कर जाते हैं, तो जो इनसे छटकते हैं वो इनसे बचते नहीं। आप इनकी अदालत से बच घूस पाती देकर बच सकते हैं, लेकिन इनकी अदालत से नहीं बच सकते। यहां तो आपको पिसना पड़ेगा, यहां तो सजा मिलेगी जरूर। अदालत में इंसान है, इंसाफ करने वाले, वो बिक भी सकते हैं, दबाव में आ सकते हैं, मजबूर हो सकते हैं साहब की अदालत में, लेकिन प्रकृति की अदालत में सजा और इंसाफ करने वाले हवा और पानी हैं, न जो घूस लेते हैं और न ही दुहाई सुनते हैं कि महाराज माफ करो। नहीं, लिए हो तो ले लो, माफ तो है ही है। अब कर्जा मतलब गलत किए हो तो सजा ले लो, माफ तो बाकी है ही है, माफ तो हम किए ही हैं, लेकिन जो लिए उसे हम किसे दे? दूसरों को देने की बजाय जो किया है उसी को क्यों ना दे? तो उनके में है कि दिहाड़ में मजदूरी आप करें। देखिए ना, नरेगा में खटता कोई और है, वेतन कोई और उठा रहा है, चकिए है कि नहीं? सफाई कर्मी में झाड़ू बहारू कोई और कर रहा है, वेतन कोई और ले रहा है। प्राइमरी टीचर में देखिए, पढ़ा कोई और रहा है 5-6 हजार महीने का प्राइमरी स्कूल में, और 40-50 हजार कोई और ले रहा है। तो ये सारा नियम वहां है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे सजा भी देने वाले इंसान है, शिकायत भी करने वाले इंसान है, और माफ भी करने वाले इंसान ही हैं, बेईमानी करने वाले इंसान ही हैं। तो हो सकता है सजा देने वाला
सजा दे, मतलब बेईमानी करने वाले का रिश्तेदार हो, इंसाफ करने वाला, तो साढ़ू हो, जीजा हो, साला हो, तो तब तो मजबूर हो जाएगा। चलो भाई कोई बात नहीं, जीजा हो, चोरी किए हो तो क्या हुआ, माफ करते हैं। लेकिन हवा पे कौन जीजा और साला है? किए हो तो किए हो, अच्छा किए हो तो आप ही को मिलेगा, बुरा किए हो तब भी आप ही को मिलेगा। इनके नियम में ये नहीं है कि छटका के उनको दे दो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इनके नियम में ऐसा नहीं है। अगर मजदूरी आप किए हैं तो मजदूर उस मजदूरी का